हाँ, कल बारिश के कारण थोड़ा सा बारिश हुई थी का कल? नहीं, बारिश नहीं हुई थी। किसी कारण बस कल लोचा के कारण क्लास नहीं हो पाई थी, लोचा के कारण। तो आज आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और हाँ, कुछ काम था क्या? नहीं, हम लोग एक टॉपिक ख़त्म किए थे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सारे विद्यार्थी, आप लोग भी। हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी। ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। हम लोग कंटिन्यूटी देख रहे थे। कंटिन्यूटी में क्या पढ़ लिए हैं? थोड़ा सा 1 मिनट हम बात करेंगे। थोड़ा नज़र ऊपर होना चाहिए आप लोग के, अगर ध्यान देते हैं तो बढ़िया लगता है बोलने में। यहाँ किसी फलन की संतता की जांच करना सीखे थे। कब? जब ब्रेकिंग पॉइंट दे रहा था तब, और जब ब्रेकिंग पॉइंट नहीं दिया रहता है तब। और संतत बिंदु निकालना सीखे थे, याद है ना आप लोग को? ये सब चीज़ हम लोग देखे थे। हम लोग 2 टाइप पढ़े थे। टाइप पहला में 10 सवाल, दूसरा में 25 सवाल। एक तीसरा टाइप है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बुआ। तीसरा टाइप है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। और हाँ, ये जो टाइप है ना, इसका सवाल बहुत सुंदर है और ये पूछता भी है बोर्ड में अच्छे से। तो चलिए ध्यान दे लेते हैं, थोड़ा सा हम बतियाएंगे, थोड़ा सुनिएगा सारे लड़के। यहाँ पे कह रहा है आपको एक फलन दे रखा है। पहला नंबर सवाल थोड़ा देखिए, बस 1 मिनट, बोरिंग फील होगी लेकिन ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपको k cos x बटे पाई माइनस 2x। इधर है 3, लेकिन ये जो k cos x है ये x बराबर नॉट है π/2 और इसको x बराबर है π/2। और कह रहा है इस प्रश्न में यह जो फलन है, प्रश्न सुनिए बुआ, प्रश्न में कह रहा है यह जो फलन है x बराबर π/2 पर क्या है? संतत है। ये प्रश्न के द्वारा दिया गया है। थोड़ा ध्यान यहाँ होना चाहिए आप लोगों की। ये प्रश्न के द्वारा दिया गया है जो क्या है, यह π/2 पर संतत है। अब हम थोड़ा सा बतियाएंगे आपको इसके बारे में। अभी तक हम लोगों को किसी फलन की संतता की जांच करने के लिए कहता है, मतलब फलन संतत है कि फलन संतत नहीं है, आप बताइए। नहीं कहते थे बताइए, तो हम इसके लिए क्या करते थे? LH लिमिट, ब्रेकिंग पॉइंट पे जो इसका ब्रेकिंग पॉइंट है ना, उस पर LH लिमिट, RH लिमिट और फलन का मान निकालते थे। और निकाल के देखते थे क्या तीनों बराबर आया, और अगर तीनों बराबर आता था तो हम क्या कहते थे? फलन संतत है। समझ रहे हैं ना? और अगर कोई बराबर नहीं आया तो कहते थे संतत नहीं है। यहाँ पे खुद प्रश्न कह रहा है जो फलन क्या है? संतत है। किस पर? π/2 पर। π/2 ही इसका ब्रेकिंग पॉइंट है, अर्थात यह फलन अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर क्या है? संतत है। सवाल खुद कह रहा है संतत है, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? जो फलन संतत है तो इसका यही मतलब हुआ ना हो जो LH लिमिट, RH लिमिट और फलन का मान बराबर होगा। जब फलन संतत कह रहा है मतलब LH लिमिट, RH लिमिट और फलन का मान क्या होगा? बराबर होगा। और तब पूछ रहे आपको k का मान ज्ञात करें, फुल स्टॉप। मतलब यह फलन संतत है तो किसका मान ज्ञात करिए? k का मान ज्ञात करने के लिए आपको बताइए, आपको पता होगा जो किसी भी चर का मान ज्ञात करने के लिए किसी न किसी के साथ बराबर करना पड़ता है। मतलब अगर हम आपको बोले जो 2x + 5 में x का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या आप x का मान ज्ञात कर दोगे? नहीं। अगर इसको बोले इसमें x का मान ज्ञात करिए, आप नहीं ज्ञात। जब तक जरूरी थोड़ा जी 0 होगा, बराबर में कुछ जब तक होगी नहीं तब तक उलट पुलट नहीं होगा। तो किसी चीज़ का मान ज्ञात करने के लिए किसी न किसी के साथ बराबर करना पड़ता है। किसको किसके साथ बराबर करना पड़ेगा ये सवाल में आपको दिया रहेगा। यहाँ पे हमको k का मान ज्ञात करने के लिए किसको किसके साथ बराबर करेंगे? LH लिमिट को RH लिमिट के साथ और फलन के मान के साथ बराबर करेंगे, जिससे आपको k का मान निकल जाएगा। अब बताइए, समझ गए? सबसे पहले क्या निकालेंगे? LH लिमिट, RH लिमिट और फलन का मान को बराबर करना पड़ेगा। शुरू हो जाइए। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। तो हम क्या निकालेंगे? x बराबर किस पर? x बराबर π/2 पर हम LH लिमिट निकालते हैं। तो हम लिखेंगे LH लिमिट। तो बताइए LH लिमिट कितना होगा? लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, और फलन डालते हैं। अब थोड़ा सा फलन को चूज कीजिए, x टेंस टू π/2 माइनस। अब बताओ इसको देखिए, x π/2 के बराबर नहीं है, मतलब छोटा भी यही है बड़ा भी यही है। नॉट इक्वल टू मतलब x π/2 के बराबर नहीं है, छोटा भी यही है बड़ा भी यही है। और हम लेफ्ट साइड के लिए क्या लेते हैं? माइनस, मतलब यही नहीं लेना पड़ेगा। माइनसों के लिए यही, प्लसों के लिए यही। तो फलन चूज करिए। क्या लिखेंगे फलन में? k cos x बटे पाई माइनस 2x, यही ना हमको लेना पड़ेगा। 1 मिनट हमको ये लेना पड़ेगा बड़ी आराम से। अब थोड़ा सोचिए तो, क्या थोड़ा आप बढ़ाओगे?
अब क्या करेंगे, 1 मिनट, ट्रेन जा रही है यार। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम फलन चूज करके उसका मान बैठा लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करते हैं ना, तो x के जगह पे क्या पुट करिएगा, π/2। लेकिन एक ध्यान से, x की जगह पे π/2 पुट करके देखिए पहले मन में, क्या नीचे में 0 भी आ रही है, याद है ना। अगर लिमिट पुट करने के बाद नीचे में 0 आए तो वो सिस्टम क्या हो जाती है, अनडिफाइंड, याद है ना। अगर लिमिट पुट करने के बाद नीचे वाली चीज़ क्या हो जाए, 0, तो पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, मतलब परिभाषित नहीं, मतलब लिमिट पुट करना बंद, है ना। क्या करना है, स्टार्ट, उसको फार्मूला पे सेट करने की कोशिश करते हैं। क्या लिमिट पुट करके देखिए तो अनडिफाइंड आ रही है, यस। अगर आप x के जगह पे π/2 पुट करिएगा तो 2 से 2 कट करके क्या बचेगा, π - π 0, समझ में आ रहा है ना। मतलब क्या हम अभी लिमिट बैठा सकते हैं, लिमिट नहीं बैठा सकते, क्यों, क्योंकि अभी लिमिट बैठाएंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, लिमिट बैठाना कैंसिल। अब इसको फार्मूला पे सेट करने की कोशिश करेंगे, आइए सेट करते हैं। ऊपर में क्या है, कॉस। आपको एक फार्मूला याद है का, बड़ी फेमस फार्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x बराबर कितना होता है, क्या भूले नहीं ना आप इसको। मतलब जब यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों सेम होती है ना, तो इसका आंसर कितना होता है, 1। लेकिन कब, जब यहाँ वाला दोनों सेम होती है तब, समझ रहे हो। क्या यहाँ पे क्या है, कॉस है, लेकिन ये फार्मूला में किसकी ज़रूरत पड़ती है, साइन। क्या आप इस कॉस को साइन बना सकते हो, देखिए तो, देखिए हम कॉस को साइन बनाते हैं, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, समझ गए ना। अब कॉस को साइन बनाइए तो k तो है ही, कॉस x है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस x, 10वां वाला, क्या लिख सकते हैं, अरे कॉस x को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। देखो इसका एंगल में कितना आया, π/2 माइनस x, और नीचे में क्या है, पाई माइनस 2x। यहाँ के एंगल में क्या है, x, और यहाँ x के साथ क्या है, आपको नीचे में 2 कॉमन ले सकते होगा। देखो पाई मतलब 180, अरे पाई मतलब 180, उसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 90। 90 को आप क्या लिखते हो, π/2 माइनस, यहाँ पे 2x है, 2 कॉमन ले तो कितना बचेगा, x। अब थोड़ा सोचिए तो सवाल को सुंदर दिख रहा है, ये वाला दोनों मैच कर रहा है ना। फार्मूला पर बैठने के लिए दोनों का एंगल सेम होना, यहाँ वाला मैच होना चाहिए ना। क्या दोनों मैच किया, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट पुट करने के बाद 1 हो जाएगा। तो लेकिन हमको ये k और 2 की ज़रूरत नहीं है, मतलब k और 2 ना सिर्फ अवरोधक है, तो क्या k और 2 को आप खींच सकते हो का, तो ऊपर से k/2 निकल गई ना, अरे भाई k/2 निकल गई, बचा कितना, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, और ये बचेगा साइन π/2 माइनस x, अब बटे π/2 माइनस x, समझ में आया। अब बताइए लिमिट पुट करने के बाद ये कितना हो जाएगा इसका आंसर, ये टोटल कितना हो जाएगा, लिमिट पुट करने कितना हो जाएगा, 1। अरे भाई समझ रहे हो ना, ये लिमिट पुट करने कितना हो जाएगा, 1। अर्थात आपको ये k/2 और गुने ये कितना हो जाएगा, 1, k/2 गुने 1, तो क्या बचेगा, k/2 ही नहीं बचेगा। तो ये k/2 किसका मान निकला, LH लिमिट। हम RH लिमिट के लिए कौन सा फलन चूज करेंगे, वही, अर्थात हर बार सेम RH लिमिट में भी इतना ही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हम सीधे लिख सकते हैं, सीधे लिखे, इसी प्रकार RH लिमिट बराबर कितना हो जाएगा, k/2। कोई प्रॉब्लम, अब फलन का मान के लिए बराबर वाला लेना पड़ेगा, तो अब लिख सकते हैं, अब फलन का मान मतलब f π/2। अरे भाई फार्मूला भूले नहीं ना हो, तो अब f π/2। अगर जो भी विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आ रही तो पिछले वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। अब ये π/2 बराबर के लिए कितना है, 3, समझ रहे हो, ये 3 हो गई। अब LH लिमिट कितना, k/2, RH लिमिट k/2, अब फलन का मान 3, और प्रश्न क्या बोल रहा है, π/2 पर संतत है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ना, चूंकि फलन f x बराबर π/2 पर क्या है, संतत है, इसीलिए जब फलन संतत है इसीलिए क्या होगा, LH लिमिट बराबर RH लिमिट अब बराबर फलन का मान, ये फार्मूला होती है ना। अब बताओ LH लिमिट कितना होगा, k/2, RH लिमिट कितना होगा, k/2, मतलब 2 को k/2 बैठाने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ रहे हो ना, k/2, ये भी k/2 ना बैठेगा, ये कितना हो जाएगा, 3। नहीं समझ में आएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये जैसे अगर आपको कहीं दिखे
जो x बराबर 2, इससे मतलब होता है ना x बराबर 2 हो, तो आप बराबर कर लिए। यहाँ से k का मान कितना निकलेगा? k का मान निकलेगा 6, और हमको पूछ रहा है क्या? k का मान ज्ञात करें। मतलब यह फलन है x बराबर पाई बाई 2 पर संतत है, तो k का मान कितना होगा, अर्थात k का मान कितना होगा? 6। समझ गए ना कैसे निकालना है? तो अगर आपको कोई फलन किसी बिंदु पर संतत हो और कोई चीज़ का मान पूछे k p q r, तो आप क्या करिएगा? उस फलन का LH लिमिट निकालिएगा। किस पर? ब्रेकिंग पॉइंट पे जिस पर संतत है। फिर RH लिमिट निकालिएगा, फिर फलन का मान निकालिएगा और उसमें से किसी दो को बराबर कर दीजिएगा। समझ में आया ना? किसी दो को बराबर कर दीजिएगा। जैसे बराबर करिएगा उलट पुलट का आपको मान निकल जाएगी। समझ गया ना? LH लिमिट RH लिमिट फलन का मान कैसे निकालते हैं, अगर समझ में नहीं आ रही है तो पिछले वाले वीडियो को देखिए। चलिए बात कर लेते हैं। हाँ, तो हम लोग अभी एक सवाल देखिए, उसमें लंबा समय लगा है, समझे ना? और एक दूसरा सवाल है, आप लोग थोड़ा दूसरा भी देखिए, शायद आपको थोड़ा और मजा आए। दूसरा में आपका एक फलन जो है वो किस प्रकार से परिभाषित है? फलन है आपको kx² और फिर है 3, लेकिन kx² जो है वो है x छोटा या बराबर है 2 से, और इसमें x बड़ा है 2 से। समझ आया ना? देखो फलन पर ध्यान दीजिए, यह फलन x बराबर 2 पर क्या है? संतत है। तो किसका मान ज्ञात करिए? तो k का मान ज्ञात करिए। अभी तुरंत जो आप देखे हैं ना, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर, याद है ना? अगर कोई फलन संतत होता है अर्थात LH लिमिट RH लिमिट और फलन के मान को बराबर कर सकते हो, नहीं बराबर कर सकते हो, तो सबसे पहले किस पर निकालिएगा LH लिमिट? किस पर निकालिएगा? ब्रेकिंग पॉइंट मतलब यहाँ पे 2 पर ना, तो आप 2 पे सबसे पहले निकालिए LH लिमिट। तो बताइए LH लिमिट कितना होगा? लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, आप देख चुके इसके बारे में बढ़िया चर्चा कर चुके हैं। और फलन थोड़ा बताइए, तो फलन का मान बैठाइए, तो x टेंस टू 2 माइनस मतलब 2 से छोटा के लिए कौन सा फलन लेंगे? x से छोटा है 2 से, मतलब ये ना लेंगे, मतलब ये फलन हम लेंगे kx²। कोई परेशानी नहीं होगा, ये ना? अब बताइए क्या ले लिए? अब इसमें क्या करेंगे? लिमिट पुट करेंगे। किसके? x की अब क्या पुट करेंगे? 2। ये माइनस तो सिर्फ साइड दर्शाते हैं ना, ये माइनस सिर्फ साइड दर्शाती है, तो हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे। लेकिन 2 पुट करने से पहले सोचेंगे जो क्या नीचे में 0 आ रहा है, क्योंकि नीचे में 0 आएगा तब ना अनंत हो जाएगी हो। इसमें बट्टा में कुछ है ही नहीं, है ना? तो 0 आने का झोल खत्म। डायरेक्टली लिमिट पुट कर लीजिए। कितना बैठाएंगे? अब इसमें 2 बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा? k × 2 का स्क्वायर। तो आपको ये कितना निकलेगा? 4k। ये किसका मान निकला है? LH लिमिट का। ये निकला है LH लिमिट। इसी प्रकार हम RH लिमिट के लिए, LH लिमिट के लिए छोटा वाला, RH लिमिट के लिए बड़ा वाला। पिछले क्वेश्चन में ऐसा था ना, हो पिछले को ऐसा था, मतलब बराबर नहीं, मतलब छोटा वाला भी यही, बड़ा वाला भी यही है, मतलब LH लिमिट के लिए यही, RH लिमिट के लिए भी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, छोटा वाला ये है तो बड़ा वाला ये ना। अब RH लिमिट कितना होगा? तो अब हम सीधे लिखेंगे, अब RH लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, समझ गया ना? और फलन का मान हम सूटेबल डालेंगे। अब बताइए तो इसका लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, मतलब 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा के लिए कौन सा फलन है? तो 2 से बड़ा के लिए 3 है ना, हो। और 3 मेरा कौन सा फलन है? अचर फलन है, तो लिमिट पुट करने का 3 निकलेगा। तो अचर फलन है, लिमिट पुट करना 3। LH लिमिट कितना निकला? 4k। RH लिमिट कितना? 3। अब फलन का मान कितना होगा? अब फलन मतलब F2, फलन मतलब F2 ना हो। अब फलन मतलब बराबर वाला, फलन मतलब बराबर वाला। तो बराबर के लिए कौन सा फलन लेना है? ओहो, यही फलन छोटा के लिए भी यही फलन, अर्थात बराबर के लिए हमको कौन फलन लेना पड़ेगा? ये kx²। लेकिन x की जगह पे क्या रखना है? 2। याद है ना? बराबर के लिए kx² मतलब x की जगह पे हमको बैठाना है 2। अब बताइए तो कितना आ जाएगा? 4k। अब बताइए फलन क्या है? संतत है। किस पर? तो यहाँ पे लिखेंगे ना, चूंकि फलन x बराबर 2 पर संतत है, इसीलिए जब फलन संतत होता है अर्थात क्या होता है? LH लिमिट RH लिमिट और फलन के मान को आप बराबर कर सकते हैं। अर्थात किसको किसको बराबर करिएगा? 4k को, 3 को और 4k को। तो 4k 2 बार आ गया तो 1 बार आप लिखो। किसको बराबर करिएगा? 4k 3 और 4k। तो 4k 2 बार आया ना, तो 1 बार ले लो। 4k को बराबर करिएगा किसके? 3 के। नहीं बराबर कर लीजिएगा। अर्थात यहाँ से k का मान कितना निकला आपको? 3/4। क्या k का मान निकल गई? तो ऐसे ही सवाल, अगर फलन संतत दे दे, कुछ चीज़ का मान पूछे तो आप ऐसे निकालोगे, कोई लोचा नहीं। जल्दी से खाली करिए, अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। एक तीसरा सवाल का देख लीजिए, फलन इस प्रकार से परिभाषित है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बुआ।
तीसरा का फलन इस प्रकार से परिभाषित है के एक्स प्लस 1 और नीचे में है कॉस एक्स। ये जो के एक्स प्लस 1 है यह है एक्स छोटा या बराबर है पाई के लिए, और इसमें एक्स बड़ा है पाई के लिए। पाई मतलब 180 डिग्री। और यह फलन किस पे संतत है? एक्स बराबर पाई पर संतत है। ये प्रश्न खुद बोल रहा है। तो हमको किसका मान पूछ रहा है? के का मान पूछ रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बउआ, अभी दो सवाल में जो देखे ना सेम टू सेम अप्लाई करना है। किस पर संतत है? पाई पर, अर्थात पाई पर एल एच लिमिट, पाई पर आर एच लिमिट, पाई का फलन मान निकाल के देखे कितना आता है, कोई दो को बराबर कर लेंगे। तो हम एक्स बराबर पाई पर ही चेक करने वाले। तो शुरू हो जाइए पाई पर। तो पाई पर क्या करेंगे? थोड़ा ध्यान, 1 मिनट। एल एच लिमिट बराबर कितना होगा? लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस, ये माइनस क्यों देते समझ में आया? साइड दर्शाने के लिए। और फार्मूला है लिमिट पाई वाला पे थोड़ा फलन चूज कर लेते हैं। बताइए पाई माइनस मतलब पाई से छोटा के लिए कौन सा फलन है? ये मतलब ये फलन है के एक्स प्लस 1, ये फलन है पाई से छोटा के लिए। अब बताइए क्या आप फलन का मान पुट कर दिए? सूटेबल फलन जो फलन सूट कर रहा था पाई से छोटा के लिए बैठा ली। अब लिमिट पुट करोगे मतलब एक्स की जगह पे पाई। लेकिन देख लीजिएगा क्या नीचे में 0 आ रहा है? तो नीचे में 0 तो उसमें आता है और जिसमें बट्टा में रहता है कुछ, इसमें तो कुछ बट्टा में है ही नहीं। अर्थात एक्स की जगह पे क्या पुट करिएगा? पाई। तो आपको क्या लिखना पड़ना पड़ेगा? के इंटू पाई प्लस 1, ये पुट करना पड़ेगा। के इंटू पाई प्लस 1, ये आपका क्या निकल गया? निकला आपका एल एच लिमिट। अब आर एच लिमिट लिखेंगे। अब आर एच लिमिट, तो आर एच लिमिट के लिए थोड़ा सा पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। पाई प्लस न लिखते हैं और पाई प्लस के लिए सूटेबल फलन डालते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस, पाई प्लस मतलब पाई से बड़ा, पाई से बड़ा के लिए कौन है? ये कॉस एक्स। चलिए पाई प्लस के लिए बता लिए। अब थोड़ा सा लिमिट पुट करिए। एक्स की जगह क्या पुट करना है? पाई। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस पाई। क्या आपको कॉस पाई का मान पता है? कॉस 180 डिग्री का मान सही जवाब है -1। ये मेरा क्या निकला है? आर एच लिमिट, है ना। अब हम क्या निकालेंगे? अब फलन का मान। फलन का मान मतलब एफ ए मतलब पाई। अब ये नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, लेकिन निकाल लो ना। मतलब फलन का मान के लिए हमको बराबर वाला देखना पड़ता है। कौन है बराबर वाला? यही जो है छोटा वाला और यही वाला है बराबर वाला। तो बराबर वाला के लिए कौन सा फलन है? के एक्स प्लस 1। तो के एक्स के जगह पे क्या? पाई प्लस 1। ये क्या निकला? फलन का मान। ये निकला आपको एल एच लिमिट, ये निकला है आर एच लिमिट। हम क्या लिखेंगे? चूंकि फलन क्या है? मतलब के का मान निकालने के लिए ये चीज़ बहुत बढ़िया भूमिका निभाता है। चूंकि फलन x बराबर पाई पर क्या है? संतत है। इसीलिए जब फलन संतत होता है अर्थात एल एच लिमिट आर एच लिमिट फलन का मान को बराबर करते हैं, मतलब इसको और इसको बराबर करेंगे। ये चीज़ 2 बार आ रहा है ना, एक बार लिखते हैं। अर्थात इसको किसके साथ बराबर करेंगे? के इंटू पाई प्लस 1 बराबर कितना? -1। अब बताइए तो के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको नहीं लग रहा है के पाई जो है इधर हो जाएगा -2? क्योंकि ये -1 उधर जाएगा तो -1, तो -2 ना हो जाएगी। तो इसीलिए के बराबर कितना हो जाएगा? -2 बटे पाई। ये किसका मान निकला है? के का। -2 बटे पाई ये निकला के का मान। समझ रहे हो ना। तो पहला सवाल हम लोग टाइम लगा, बाकी सवाल तड़ातड़ हो जाएगी। जल्दी से खाली करिए, अगला देखते हैं। ओह हाँ, तो देखिए विद्यार्थी लोग सब छोड़ने के लिए बोल रहा है हमको, तो आप कल पढ़ते हैं। कल पढ़िए आप, ठीक है। स्टडी मटेरियल जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप बना सकते हो आगे के सवाल खुद से भी।